महिमा शहर में अपनी 6 साल की बेटी विधि और अपने पति के साथ रहती थी। महिमा और उसके पति की लव मैरिज थी, इसलिए शादी के 8 साल बाद भी महिमा की सास उससे मिलने नहीं आती थी। एक दिन महिमा अपने पति से कहती है, राजीव जी, शादी के इतने साल हो गए, माँ जी ने अभी तक ना ही मुझे देखा है और ना ही अपनी पोती को। मैं जाऊंगी तो वो गुस्सा हो जाएंगी, इसलिए आप गांव जाओ और माँ जी के सामने हाथ पैर जोड़कर उन्हें यहाँ शहर लेकर आओ। लेकिन महिमा, मुझे नहीं लगता कि माँ यहाँ आने के लिए मानेंगी। हो सकता है कि वो मुझे भी वहाँ से जाने के लिए कह दें। ऐसा नहीं होगा, आपने इतनी बार कोशिश की है, एक बार और सही। वैसे भी माँ जी की उम्र हो रही है, वो अकेले गांव में कब तक रहेगी। महिमा की जिद करने पर राजीव गांव जाता है। राजीव अपनी माँ सावित्री के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, जिसके बाद सावित्री शहर आने के लिए मान जाती है। सावित्री शहर आकर महिमा को देखती है और अपने मन में सोचती है, ये क्या, ये तो बहुत काली है। दोनों ने लव मैरिज की है, लेकिन पता नहीं मेरे बेटे को इस कलमुही में क्या नजर आया। मुझे लगा सुंदर होगी, लेकिन ये तो अमावस की रात निकली। अब देख कैसे मैं इसे इसके पति से ही घर से धक्के मारकर निकलवाती हूँ। महिमा सावित्री का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी सावित्री उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। महिमा सावित्री की हर बातों को नजरअंदाज करके उनका पूरा ख्याल रखती थी। धीरे धीरे सावित्री महिमा की बेटी और उसके पति को भी उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। एक दिन सावित्री अपने बेटे से कहती है, बेटा, तूने इस कलमुही में क्या देखा? क्या हुआ माँ? तूने लव मैरिज की है। मैं तेरे लिए लड़की ढूंढती तो बिल्कुल चांद से खूबसूरत ढूंढती, और तूने इससे शादी की। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इससे शादी की थी इसके बाप के पैसों की वजह से, लेकिन शादी होने के बाद इसने अपने बाप की धन दौलत लेने से मना कर दिया। लेकिन मैं कर क्या सकता था, मैं तो इससे शादी करके फंस गया था, और फिर मुझे एक बेटी भी हो गई और मैं जिम्मेदारियों में फंस गया। अभी भी कोई देर नहीं हुई है। मैं विधि को इस कलमुही से दूर रखूंगी और फिर कुछ दिनों बाद इसे घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। ठीक है माँ, आपको जो ठीक लगे वो आप करो, मैं आपके साथ हूँ। इतना कहकर राजीव वहाँ से चला जाता है। सावित्री विधि को महिमा से दूर रखने लगती है, जिसकी वजह से विधि अपनी दादी के करीब आ जाती है और अपनी माँ से गलत तरीके से बात करना शुरू कर देती है। एक दिन विधि स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी वहाँ महिमा आ जाती है। विधि, आज खुद से स्कूल के लिए तैयार हो रही हो? अच्छा बताओ, लंच में तुम्हें क्या बना कर दूँ? दादी, इनसे कह दीजिए कि ये मेरे लिए लंच ना बनाए और मेरे से बात भी ना करें। मैं इतनी सुंदर हूँ और ये काली, और आपने ही तो कहा है कि ये मेरी माँ नहीं है, फिर माँ बनने की कोशिश क्यों कर रही है? मैंने तो कई बार इसे कहा है तुमसे दूर रहने के लिए, लेकिन ये तो किसी की नहीं सुनती। ये तो चाहती ही है कि ये तुम्हारे आसपास रहे और सब काली माँ की बेटी बोलकर तुम्हारा मजाक बनाए। नहीं दादी, आप इनसे बोलो मेरे से दूर रहें। इतना बोलकर विधि वहाँ से चली जाती है। विधि के जाने के बाद महिमा सावित्री से कहती है, माँ जी, ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। मैंने राजीव जी को आपको गाँव से लाने के लिए भेजा था ताकि इस उम्र में मैं आपकी देखभाल कर सकूं, लेकिन आप तो मेरी ही बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो आप फिर से गांव चली जाओ, लेकिन मुझे मेरी बेटी से दूर मत करो। क्या कहा? गांव चली जाऊं? इस घर पर मेरा तेरे से ज्यादा हक है, क्योंकि ये घर मेरे बेटे ने बनाया है। तभी वहाँ पर राजीव आ जाता है। सावित्री रोने का नाटक करने लगती है और राजीव से कहती है, बेटा, ये मुझे घर से निकालने की धमकी दे रही है। ये सुनकर राजीव को बहुत गुस्सा आता है और वो महिमा को ही घर से बाहर निकाल देता है। हमेशा के लिए निकल जाओ यहाँ से। यहाँ पर किसी को भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आगे से मुझे यहाँ आसपास भी मत दिख जाना। इतना बोलकर राजीव घर के दरवाजे बंद कर देता है। महिमा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद ही राजीव अपने ऑफिस की राशि नाम की औरत से शादी कर लेता है। राशि दिखने में बहुत खूबसूरत थी, जिसकी वजह से सावित्री उसे बहुत मानती थी। वहीं दूसरी तरफ महिमा नौकरानी का काम करके जैसे तैसे एक छोटे से घर में रहकर अपना गुजारा कर रही थी। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और राशि गर्भवती हो जाती है। राजीव को बोलकर मैं उसकी बेटी विधि को हॉस्टल भिजवा देती हूँ। ये मेरी बेटी थोड़ी ना है
जो मैं इसकी देखभाल करूं। वैसे भी यहाँ इसकी नौकरानी बनने नहीं आई हूँ मैं। अब जल्द ही मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। मैं अपने बच्चे का ध्यान रखूंगी या इसका? अच्छा होगा कि ये हॉस्टल में रहे। इतना सोचकर राशि राजीव के पास जाती है। राजीव जी, मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना विधि को हॉस्टल भेज दे। आपको तो पता ही है कि इस हालात में मैं विधि का ध्यान नहीं रख पाऊंगी। हॉस्टल में रहेगी तो हमें भी किसी चीज की चिंता नहीं होगी। हाँ, ये तुम सही कह रही हो। अभी तुम अपना ख्याल रखो, विधि हॉस्टल में रह लेगी। कुछ दिनों बाद राजीव विधि को हॉस्टल छोड़ देता है। 3 महीने बाद राशि को एक बेटा होता है। राशि के बेटा हो जाने के बाद विधि हॉस्टल से आती है। मम्मी, मुझे भाई हुआ है। मेरा भाई कितना प्यारा है। चल दूर हट, ये तेरा भाई नहीं है। और हाँ, इसे अपने गंदे हाथों से छू मत। मेरे हाथ गंदे नहीं हैं, मैंने अभी तो हाथ धोया है। चल जा यहाँ से। विधि वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए विधि मन में सोचती है, मम्मी को क्या हो गया अचानक? ऐसे तो इन्होंने मेरे से कभी बात नहीं की है। कोई बात नहीं, शायद किसी बात से गुस्से में होंगी, इसलिए मेरे ऊपर गुस्सा उतार दिया। कुछ दिनों बाद विधि फिर से हॉस्टल वापस चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ महिमा को अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी। ना जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। इतने दिन हो गए और मैंने उसे देखा नहीं। भगवान, इसकी रक्षा करना। इस तरह 20 साल बीत जाते हैं। विधि अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके घर वापस आ जाती है। राशि का बेटा मोक्ष भी बड़ा हो गया था। एक दिन विधि बहुत सारी शॉपिंग करके आती है। ये देखकर राशि उससे कहती है, विधि, तुम्हें इस तरह पैसे नहीं उड़ाने चाहिए। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी पढ़ाई पर पहले ही बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं। अगर तुम इस तरह पैसे उड़ाओगी तो मेरे बेटे मोक्ष की पढ़ाई अच्छे स्कूल और कॉलेज से कैसे हो पाएगी? वैसे भी अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, इसलिए तुम्हें इतने फालतू के खर्चे नहीं करने चाहिए। इतना बोलकर राशि वहाँ से चली जाती है। राशि सावित्री को हमेशा डांटती रहती थी। एक दिन सावित्री फोन पर अपनी बहन से बात कर रही थी। फोन पर सावित्री अपनी बहन को राशि के बारे में बता रही थी। राशि ये सब सुन लेती है। थोड़ी देर बाद जब सावित्री फोन रख देती है, तब राशि कहती है, सारा दिन यहाँ वहाँ घूमकर मेरी चुगली करती रहती हो। तभी कहती हूँ घर के काम कर लिया करो। अगर आज के बाद मैंने कभी भी आपको मेरे बारे में इस तरह की बातें करते हुए सुना तो आपको घर से निकाल दूंगी। ये मेरा भी घर है, ऐसे कैसे तुम मुझे घर से बाहर निकाल सकती हो? मैं अपने बेटे को बताऊंगी। ठीक है, जाओ बताओ अपने बेटे को। अगर वो तुम्हारी सुन ले तो कहना, बड़ी आई बेटे की धमकी देने वाली। इस घर में मैं जो कहती हूँ वही होता है। इतना बोलकर राशि वहाँ से चली जाती है। राशि की ये सारी बातें सुनकर सावित्री बहुत रोती है। तभी वहाँ पर विधि आती है और सावित्री को कहती है, दादी, आप रोना बंद करो। माँ किसी वजह से परेशान होंगी, इसलिए आपको बोल दिया। छोटी छोटी बातों को अनदेखा किया करो। अपने साथ ये सब होता देख सावित्री अपने मन में सोचती है, लगता है मैंने महिमा के साथ जो किया है उसी का कर्म भोग रही हूँ। वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। कभी उसने मेरे से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी और मेरा देखभाल भी करती थी, उतने ही दिल से। और ये जितनी खूबसूरत है उतनी ही दिल से काली। मैंने अपनी पहली बहू के साथ बहुत बुरा किया है। हे भगवान, उठा ले मुझे। अब मैं और ये सब नहीं झेल सकती हूँ। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन राजीव बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। वो राशि और विधि के सामने कहता है, अभी तक मैंने अपनी बेटी की शादी भी नहीं करवाई है और बीमार रहने लगा हूँ। यहाँ तक कि मोक्ष की पढ़ाई का खर्चा भी देखना होता है। अगर मैं ऐसे ही बीमार रहा, सब कुछ कैसे देख पाऊंगा? इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? आपने इतने पैसे लगाकर विधि को पढ़ाया है। अभी आप बीमार हो तो विधि काम करके सब कुछ ठीक कर सकती है। वैसे भी इसकी पढ़ाई का कुछ तो फायदा होना चाहिए। क्या हो जाएगा अगर ये बाहर नौकरी कर लेगी तो? हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। मैंने पढ़ाई की है, इसलिए मुझे अच्छी ऑफिस में काम भी मिल जाएगा। मैं कल ही काम ढूंढने जाऊंगी। अगले दिन विधि बस में बैठकर काम ढूंढने जा रही थी, लेकिन उसके बस की टक्कर एक बड़े से ट्रक से हो जाती है। इस एक्सीडेंट में विधि बुरी तरह से घायल हो जाती है। विधि को आसपास के लोगों द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। थोड़ी देर बाद राजीव और सावित्री अस्पताल आते हैं। राजीव डॉक्टर से कहता है, मेरी बेटी को ज्यादा चोट तो नहीं आई?
आपकी बेटी को ज्यादा चोट आई है, जिसकी वजह से उसका बहुत सारा खून बह गया है। हमारे ब्लड बैंक में आपकी बेटी के ब्लड ग्रुप का ब्लड नहीं है। आपको सेम ब्लड ग्रुप का इंतजाम करना होगा। ये काम आपको जल्दी करना होगा, वरना आपकी बेटी को कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर राजीव और सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राशि विधि की सगी माँ नहीं थी, इसलिए उसका ब्लड ग्रुप उससे अलग था। राजीव दुखी होकर हर जगह विधि का ब्लड ग्रुप वाला ब्लड ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं नहीं मिल रहा था। राजीव दुखी होकर सड़क किनारे बैठ जाता है। तभी वहाँ से महिमा गुजर रही थी। महिमा राजीव के पास जाती है। क्या हुआ, आप इस हाल में यहाँ? महिमा को देखकर राजीव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो महिमा को सारी बातें बताता है। मेरा और विधि का ब्लड ग्रुप सेम है। आप मुझे अस्पताल लेकर चलिए, मैं अपनी बेटी को खून दूंगी। मैं जानती हूँ विधि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, इसलिए खून देकर मैं वहाँ से आ जाऊंगी। राजीव महिमा को अस्पताल लेकर जाता है। उसके बाद महिमा विधि को खून देती है। खून देकर महिमा वहाँ से जा रही थी, लेकिन सावित्री उससे कहती है, रुक जा बहू, मत जा। मैं तेरे से माफी मांगती हूँ। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। कोई बात नहीं, मैं अब उन सारी बातों को भूलकर आगे बढ़ चुकी हूँ। वैसे भी माँ जी, आपने जब मुझे घर से बाहर निकाला था, तब मैं नौकरानी का काम करके अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन अब मैंने खुद की सिलाई की दुकान खोल ली है। मेरी सिलाई की दुकान बहुत अच्छी चलती है, इसलिए अब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। ये सब तो तेरे अच्छे कर्मों का फल है, लेकिन कम से कम अपनी बेटी को होश में आने दे और उससे मिल कर जा। महिमा रुक जाती है। थोड़ी देर बाद विधि को होश आ जाता है। देख रही है ना महिमा, राशि अस्पताल में विधि को देखने तक नहीं आई। अब विधि को होश आ गया है, इसलिए सबसे पहले विधि से तू मिल। महिमा विधि के पास जाती है। महिमा को देखकर विधि हैरान रह जाती है। उसके बाद सावित्री विधि को सारी बातें बताती है। ये सब जानने के बाद विधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी सौतेली माँ, जिसे मैं अपनी माँ जैसा प्यार करती थी, वो तो आज इस हालात में मुझे देखने तक नहीं आई। मेरी सगी माँ, जिसके काले रंग की वजह से मैं उससे नफरत करती थी, आज उसकी वजह से मेरी जान बच पाई है। कोई बात नहीं विधि, उस बात को बीते कई साल हो गए हैं, इसलिए हमें उन बातों को याद नहीं करना चाहिए। माँ, आप हमारे साथ हमारे घर चलो। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अब राशि का भी एक बेटा है, उसे उस घर की जरूरत है। मैं खुद के पैरों पर खड़ी हूँ और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर मैं आपके साथ रहूंगी। मुझे सौतेली माँ के साथ नहीं रहना। वो मेरे साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं, लेकिन मैंने आज तक उन्हें कुछ नहीं कहा और उनकी सारी बातें मानती रही। अब मैं अपनी माँ के साथ रहूंगी, जो मुझे इतना प्यार करती है। हाँ बहू, मैं भी वहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। इस बुढ़ापे में वो मुझे बहुत परेशान करती है। महिमा सावित्री और विधि को लेकर अपने घर चली जाती है। राजीव राशि को सारी बात बताता है। माँ और विधि हमेशा के लिए महिमा के साथ उसके घर चले गए हैं। मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन वो एक बहुत अच्छी औरत है। माँ और विधि का भी उससे एक रिश्ता है, इसलिए मुझे उन दोनों के वहाँ जाने से कोई ऐतराज नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारे और अपने बेटे के साथ रहूंगा। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। विधि और सावित्री महिमा के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ राजीव राशि और अपने बेटे के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था।